हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे मैं 2 बजे के आसपास चालू मार्केट में यहाँ पे एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे बंधन बैंक का जो ऐसा शेयर है जो कि पूरी बैंक निफ्टी में यहाँ पे रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसाम गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है जिसके चलते यहाँ पे बंधन बैंक आज रॉकेट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लेटेस्ट खबर निकल करके आ रही है और बंधन बैंक में यहाँ पे जो तेजी की शुरुआत हुई है और तेजी की शुरुआत कहाँ तक जा सकती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले कि यहाँ पे बंधन बैंक की मार्केट प्राइस क्या चल रही है। 341 रुपये 20 पैसे के आसपास मार्केट प्राइस चल रही है। 25 रुपये पर 7.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे बंधन बैंक में निकलती हुई नज़र आ रही है। कारोबार भी अपने आप पे बहुत ही तगड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए जो अपडेटेड सिचुएशन है वो हालांकि अभी 1 बजे के आसपास की है, फिर भी मैं आपको कारोबार की सिचुएशन बताना चाहूँगा। जो हाई बनाया है वो 338 रुपये 70 पैसे का बनाया, लो 319 रुपये 90 पैसे के आसपास का बनाया है। क्वांटिटी की बात करें 1,63,22,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 57,83,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 35.43। हालांकि ये सिचुएशन है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें डिलीवरी परसेंटेज में और ट्रेडिंग क्वांटिटी में देखने को मिल सकता है, जिसको मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि आप एक बार 3:30 बजे के बाद एनएससी की वेबसाइट को विजिट करिए अगर आपको ये जानना है तो। अभी जो खबरें हैं उसके बारे में ही डायरेक्टली आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। आपको पता होना चाहिए कि असम एक ऐसा राज्य है जिसमें 55% लोन का अमाउंट है वो बंधन बैंक ने वहाँ पे ही यहाँ पे दिया है। मतलब कि आसाम एक राज्य में ही यहाँ पे बंधन बैंक के लोन का परसेंटेज है 55, मतलब कि हाईएस्ट यहाँ पे जो लोन बांटे हैं बंधन बैंक ने वो असम राज्य में ही ज्यादातर है। तो यहाँ पे न्यूज ए निकल करके आ रही है कि बंधन बैंक अब 7% एज असम गवर्नमेंट ई पैक विद द एमएफआईज फॉर द स्ट्रेस बोरोवर्स। यहाँ पे दोस्तों कोरोना के चलते, यहाँ पे जो पेंडेमिक के चलते, यहाँ पे जो असम राज्य है यहाँ पे काफी ऐसे जो बोरोवर्स थे जो कि बंधन बैंक के पास से लोन लेके रखी थी, उन लोन की जो भरपाई नहीं हो पा रही थी। मतलब कि वो जो लोन थे वो स्ट्रेस लोन की तरह उभर करके आ रहे थे। मतलब कि इस लोन की रिकवरी बैंक के पास आना मुश्किल लग रहा था, परंतु यहाँ पे असम के गवर्नर ने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कदम लिया है जिसके चलते यहाँ पे बंधन बैंक को राहत की सांस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी का असर यहाँ पे हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं पूरी न्यूज पढ़ के आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। द शेयर ऑफ बंधन बैंक सर्ज 7% टू 337.95 on BSC intraday trade on Monday after Assam government Friday inked a agreement with the microfinance institution। मतलब कि यहाँ पे MFIs के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है जिसके चलते वो MFIs इन लोन स्ट्रेस बोरोवर से, मतलब कि स्ट्रेस लोन से उसके ऊपर पूरी निगरानी रखेगी और यहाँ पे वो बोरोवर के साथ वो बातें करेंगे और यहाँ पे जो लोन की भरपाई है बैंकों के साथ वो करने में मदद करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर किया है कि जो बोरोवर्स है वो अच्छे हैं, डिफॉल्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे ओनली बातें करी जा रही है कि जो डिफॉल्ट नहीं उसका, तो उसकी जो लोन की अमाउंट है वो यहाँ पे बैंकों को या तो 25,000 वो देंगे पर अकाउंट, या तो फिर जो लोन की अमाउंट है वो देंगे। मतलब कि इन दोनों में से जो कोई भी लोअर होगा वो यहाँ पे बैंक को वापस मिलती हुई नजर आएगी, जो कि वो टोटल मिला करके अभी देखे तो बैंक की जो ऐसी टोटल लोन है वो 8,250 करोड़ के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं 8,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है वो बैंक को वापस मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इसी की खुशी यहाँ पे देखे तो बंधन बैंक के शेयर में झलकती हुई नजर आ रही है। ब्रोकरेज की बात करें तो एसएस सिक्योरिटीज ने इसको यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बंधन बैंक के लिए बताया है। तो यहाँ पे एक खबर थी, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया खबर है बंधन बैंक के लिए और इसी के चलते हमें बंधन बैंक आगे भी बढ़िया ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यही एक न्यूज़ थी जिसके चलते काफ़ी महीनों से बात करें तो बंधन बैंक का शेयर अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इस खबर के बाद यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं उसने यहाँ पे क्या अपनी कमेंट्री दी है वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके लेके आऊँगा। पहले तो यहाँ पे बात करें तो क्रेडिट स्विस की बात करेंगे। उसने यहाँ पे जो बंधन बैंक का जो अभी अपग्रेडेशन किया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बताया है वो 390 का बताया है। तो करंट मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा अपसाइड। CLSC की बात करें तो अंडर परफॉर्म का, मतलब कि ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है असम गवर्नमेंट ने, CLSC को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसने अंडर परफॉर्म की रेटिंग और टारगेट 300 का, मतलब कि आप 300 को कंपेयर करोगे तो डाउन साइड यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे बाई की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे बंधन बैंक में टारगेट दे रहे हैं 400 का। तो कहीं ना कहीं जो बड़े दिग्गज है, अगर आप सीएलएसए को छोड़ दे तो बाकी दिग्गज यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं और टारगेट लगभग मान कर चलिए 390 से 400 का दिखाई दे रहा है सबको। तो वही हम डिस्कशन करेंगे कि चार्ट पे क्या ये टारगेट पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो इसी के चलते मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। वन डे की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। 325 के आसपास का रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी बार यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और आज फाइनली इस कंसोलिडेशन को एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया है। मुझे लगता है अगला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ पे 350 के आसपास दिखाई देना चाहिए। अभी मार्केट प्राइस चलिए 341 रुपये के आसपास। तो 350 जैसे ही दोस्तों क्रॉस कर लेगा, मुझे लगता है 375 तो मिनिमम टारगेट है यहाँ से। तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है वो यहाँ पे बिल्कुल बाय कर सकते हो। सेफ साइड जाना चाहते हो तो 350 के ऊपर भी जा सकते हो। और यहाँ पे मुझे लगता है अगर ये 375 को निकाल देगा, मिनिमम टारगेट मैं जो लेकर के चल रहा हूँ वो 400 तक का आ सकता है। तो 400 के लेवल के लिए यहाँ पे जुलाई मंथ के लिए इन बैंक में यहाँ पे पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे आपने टारगेट बता दिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखें। तो पहला जो स्टॉप लॉस बन रहा है दोस्तों, एक सपोर्ट रेंज बन रही है 320 से लेकर 310 के बीच। यहाँ पे आपको इसके नीचे थोड़ा एसएल रखना है, मतलब कि एसएल बन रहेगा 308 रुपये के आसपास का। 308 का एसएल लेकर के यहाँ पे एक मंथ के लिए बिल्कुल बंधन बैंक को होल्ड किया जा सकता है विद द टारगेट ऑफ 375 टू 400। मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो एक महीने में आपको अगर 10-15% के रिटर्न दे देता है तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ होगी। आरएसआई का लेवल देखें वन डे की टाइम फ्रेम पे तो 69 का चला है, तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो चला है। दोस्तों मैं चाहूँगा इन लेवलों का वॉच आउट करिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेड खुद लेते हो तो खुद की भी एनालिसिस मुझे लगता है जरूरी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेरा वीडियो देखा और सीधा बंधन बैंक को बाय कर लिया। आप चाहो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, अगर 330 के आसपास आता है तो फिर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी अच्छा हो सकता है। तो इस लास्ट डिसीजन इज योर्स। मैंने आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सजेस्ट किए हैं। 308 का एसएल अभी मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल हिट होगा, तो बिल्कुल यहाँ से बाय करा जा सकता है। दोस्तों फिर और बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से, यहाँ पे जो वीडियो में दी गई है लिंक जीरोधा की, वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करेगा। तो मैं उनको फिर टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा जिसमें मैं उनके पर्सनल ट्रेड और यहाँ पे जो होल्डिंग पोजीशन है या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड से, उसमें मैं उनको पर्सनली मेरा व्यू दूंगा और आप मुझे पर्सनली अपना ट्रेड शेयर कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको उसमें आंसर दूंगा और यहाँ पे आगे की रणनीति बताऊंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।